भाई पहला टेस्ट मैच जो इंडिया हारी है, क्रिकेट फैन में गुस्सा है, कई लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक का कमेंट सबसे अलग है। दिनेश कार्तिक ने टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप की तुलना कुत्ते से कर दी है। आपको पता होगा कि दिनेश कार्तिक स्काई स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो बड़े पॉपुलर है वो जब कमेंट्री करते हैं दिनेश कार्तिक तो बड़ा उनको पसंद किया जाता है। लेकिन अब उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी है जिस पर इंडियन क्रिकेट फैंस कुछ नाराज भी हुए, कुछ कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी ही टीम थी, कुछ वक्त पहले तुम ही खेलते थे, अब उसके बारे में ऐसा मत कहो। जानते हैं क्या हुआ? चलिए जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि आखिर हुआ क्या। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में टीम इंडिया के बारे में डिस्कस किया जा रहा था, भाई ये कोलैप्स कैसे हो गया, और इंग्लैंड जो एक मैच भारत ने पहली पारी में भाई 471 रन ठोके फिर इंग्लैंड जीत गया, तो कैसे ये सब हो गया। दिनेश कार्तिक ने कहा कि मैं ट्विटर पे एक पोस्ट देख रहा था, उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप डॉबरमैन जैसी है। अब डॉबरमैन क्या है? डॉबरमैन आपको पता है, कुत्ता है, जर्मन ब्रीड है, जर्मन नस्ल का एक कुत्ता है, जिसको सब डॉबरमैन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है गार्डिंग के तौर पर, मतलब कि अगर रखवाली के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं। अब दिनेश कार्तिक ने कहा कि मैंने कहीं ट्विटर पे पढ़ा कि टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप, ट्विटर यानी एक्स, सोशल मीडिया पे दिनेश कार्तिक का कहना था कि मैंने कहीं पढ़ा कि टीम इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो डॉबरमैन की तरह है, हेड इज गुड। इसका पहले दिनेश कार्तिक ने क्या कहा वो बता देता हूं। दिनेश कार्तिक ने कहा हेड इज गुड, मिडिल पोर्शन इज ओके एंड देयर इज नो टेल। टेल मतलब पूंछ। अब दिनेश कार्तिक के कहने का मतलब था कि जिस तरह डॉबरमैन का कुत्ता होता है उसी तरह टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, हेड इज गुड, इसका मतलब ऊपर के बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं। अब मिडिल पोर्शन इज ओके, इसका मतलब है कि जो मध्यक्रम है बल्लेबाजों का, शुभमन गिल से लेके, शुभमन गिल हो गए उसमें, करुण नायर हो गए, फिर लोअर आ जाइए रविंद्र जडेजा आ गए, तो ऋषभ पंत भी आ गए, तो ये मिडिल पोर्शन ओके है। और देयर इज नो टेल, यानी जैसे डॉबरमैन में क्या होता है, पूंछ बहुत छोटी होती है और कुछ लोग कटवा भी देते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा डॉबरमैन की बिना पूंछ का भी कुत्ता कहते हैं लोग। तो दिनेश कार्तिक का इतना कहना था कि भाई जिस तरह डॉबरमैन की पूंछ नहीं होती ना, नो टेल, ऐसे टीम इंडिया में भी नो टेल, कोई पुछला बल्लेबाज नहीं है, यानी रविंद्र जडेजा के बाद स्कोर करने वाला कोई बल्लेबाज नहीं है। अब दिनेश कार्तिक ने बात तो 100% सही कही है, भाई डॉबरमैन जैसी टेल होती है, पूंछ है नहीं, इसी तरह भारत में भी पुछल्ले बल्लेबाज है नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और सबसे ऊपर शार्दुल ठाकुर, जिनको एक ऑलराउंडर के तौर पर खिलाया गया था, लेकिन वो फेल रहे। तो दिनेश कार्तिक का कमेंट, बहुत बात तो वो सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने तुलना के लिए डॉबरमैन को चुना, उस पर कुछ क्रिकेट फैंस, जो कि आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, टीम इंडिया सारे मैच हार जाए, वो टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, वो कह रहे थे दिनेश कार्तिक ऐसा मत कहो, आप भी इसी टीम में थे, और आप भी जब 2018 के इंग्लैंड दौरे पर गए थे तो कई ऐसे मैच हुए थे जो भारत नजदीकी हारा था। पहला टेस्ट 31 रनों से हारा था, उसमें दिनेश कार्तिक खुद खेल रहे थे, और अगर चाहते दिनेश कार्तिक 31 रनों बना देते, भारत जीत जाता, लेकिन दिनेश कार्तिक नहीं कर पाए, और अब वो एक कमेंटेटर के तौर पर टीम इंडिया की कमी निकाल रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको दिनेश कार्तिक का कमेंट सही लगा है? क्योंकि क्या होता है, हम जब कमेंट्री करते हैं, अब सिद्धू कितनी बार कमेंट्री करते हैं तो हदें पार कर जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि मजाक में भाई ये भी चलता है, वो कहना कुछ और चाहते हैं, कभी दर्शक समझ कुछ और लेते हैं। दिनेश कार्तिक की बात में एक चीज ने उन्हें बचा लिया कि उन्होंने ये कह दिया कि मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी थी। अगर ये बात दिनेश कार्तिक खुद कहते तो बाकी सबको छोड़ो, आप पहले टीम इंडिया भड़क जाती, और पहला कमेंट आता गौतम गंभीर का, और शुभमन गिल वहीं से फोन लगा देते कि अरे चाचा बस करो, अभी तो खेलने आए, तुम कहाँ तुलना कर रहे हो। तो इतना सब कुछ टीम इंडिया के अंदर चल रहा है, टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप के बारे में ये कमेंट हो रहे हैं, और दिनेश कार्तिक की बात, उन्होंने तुलना हो सकता है गलत कर दी, किसी को भी पसंद नहीं आएगा कि खुद की तुलना डॉबरमैन से हो रही है, वो भी नेगेटिव सेंस में। अगर आप कहेंगे आपकी डॉबरमैन की पॉजिटिव सेंस में कैसे तुलना हो सकती है, भाई रखवाली के तौर पर सूंघने की क्षमता, अटैक की क्षमता, वफादारी की क्षमता, इन सब में पॉजिटिव वे में भी तुलना हो सकती है। अब हुआ क्या कि शार्दुल ठाकुर के बल्ले से रन नहीं आए, ये नीतीश रेड्डी का विकल्प बन के खेल रहे थे। दूसरी इनिंग में वो जो विकेट आ गया, वो भी आप मान लीजिए कि गलती से आ गया था, उनका जो हैरी ब्रूक का विकेट, क्योंकि वो फ्लिक करते हुए, ग्लांस करते हुए वो कीपर कैच हो गए। हालांकि इसके बाद भी उनकी मेहनत कम नहीं की जाती, उनके खाते से कोई विकेट नहीं निकालेगा, पर शार्दुल ठाकुर इंप्रेस करने में फेल रहे, ये बात सच है। और अब मैं ऐसे आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि नीतीश रेड्डी ही भारत का आखिरी विकल्प है। जो नीतीश रेड्डी, जिनको अनगिनत मौके मिले, पूरे आईपीएल फ्लॉप रहे, बॉलिंग की नहीं। इंडिया ए के जो इंडिया अभी इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ इंडिया ए के मैचेस हुए थे, नीतीश रेड्डी की एक इनिंग आई थी, नीतीश रेड्डी फ्लॉप थे। अब उसके बाद जब शार्दुल ठाकुर फ्लॉप हुए तो सबको नीतीश रेड्डी याद आने लगे। मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी जिसकी प्लेइंग 11 में जगह बनती है, वो एक नाम है वाशिंगटन सुंदर। मतलब बाकी किसी की बनती हो या ना बनती हो, कुलदीप यादव कोई कह रहा है, कोई अर्शदीप सिंह कह रहा है, लेकिन मेरी नजर में वॉशिंगटन सुंदर इस टीम में होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। और
शुभमन गिल साहब, आपने तो वॉशिंगटन सुंदर को गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 में नहीं रखते थे, या तो कुछ मैच आप इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खिलाते थे, कुछ मैच में आप नहीं रखते थे। ये भी मान लिए चलो आपका पूरा बस नहीं चलता। अब जिस टीम के साथ आशीष नेहरा जुड़े हों, वॉशिंगटन सुंदर नहीं खेल रहा हो, मैं ये मान नहीं सकता कि आशीष नेहरा के मन के बगैर आपने टीम बना ली। आशीष नेहरा की भी उसमें सहमति होगी, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर का कैलिबर भूलिए मत। एक नंबर का प्लेयर है, मैच विनर है, और जब भी आप मौका देंगे परफॉर्म करेगा, ऐसा मुझे लगता है। वॉशिंगटन सुंदर की जगह बनती मुझे दिख रही है। बाकी आपको क्या लगता है, अर्शदीप और कुलदीप यादव खेलेंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए, और इस प्लेइंग 11 में किसको बाहर जाना चाहिए ये भी कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये जरूर बताइएगा, क्या दिनेश कार्तिक ने सही कहा, या फिर दिनेश कार्तिक के कमेंट से जो इंडियन फैन भड़के हैं उनका गुस्सा जायज है? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको जो भी लगता है कमेंट करके बताइएगा।